ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लेती हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यस, अंकुश, नाजिम, सत्यम, स्वाति, यस गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। कल जो क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों ने ढूंढा या नहीं ढूंढा? धौलावीरा के बारे में जाकर के चेक किया या सर्च किया या नहीं किया आप लोगों ने? हाँ जी, धौलावीरा के बारे में जाके सर्च किया या नहीं आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग मनीला, यस गुड मॉर्निंग कृष्ण नंदन जी। और हाँ, जो लोग जूम पे हैं उन सभी को भी सभी को गुड मॉर्निंग। यस, जो लोग जूम पर हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। नहीं तो फिर कहेंगे कि मैम जूम वालों से क्या दुश्मनी है ना? ऐसा कुछ नहीं है, सभी को गुड मॉर्निंग। बस आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे पाती है, दैट्स वाई थोड़ा सा क्या है। यस गुड मॉर्निंग मनीला, सबको गुड मॉर्निंग। अब तो बिहार का चुनाव अंतिम चरण में है, परसों लास्ट वोटिंग है ना, परसों लास्ट वोटिंग है। तो जो भी लोग वोट दे रहे हैं तो कृपया करके क्या करें, ज़रूर वोट दें। हाँ, अपने मत का सही प्रयोग करें। हाँ, वोटिंग छोड़ना नहीं है इस बार। अगर जो लोग भी हैं, परसों लास्ट है तो कोशिश करिए। गुड मॉर्निंग खुशबू, सबको गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आस्था आईएएस में। हाँ जी, ज़रा बताएंगे आप सब, कल जाकर के आंसर देखा, चेक किया या नहीं किया आप लोगों ने? चेक किया या नहीं किया आप लोगों ने? इसको थोड़ा पॉइंट ज़्यादा ही है, या तो एक पर है या दो पर है, ये भी समस्या है इसके साथ। हाँ जी, धौलावीरा के बारे में बस सत्यम सर्च, अरे बाबा, आरएस बीस्ट, अच्छा आरएस बीस्ट मैम, धौलावीरा बाई जेपी जोशी एंड बनावली बाई स्वाति। मैंने आपसे क्या कहा था कल, जो आप बोल रहे थे ना कि मैम जेपी जोशी ने खोज की है, जाके मैंने कल ही आप लोगों से यही कहा था कि जाके थोड़ा सा क्या कीजिए, सर्च कीजिए, ठीक है ना? सर्च करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। जैसे जो जेपी जोशी थे, उन्होंने क्या किया था 67-68 में इसकी खोज उन्होंने ही की थी, लेकिन बाद में विस्तृत उत्खनन जो है वो 1990 के बाद, यानी 1990 के आसपास में ये आरएस बिष्ट ने किया था। वाह केशव, आप धौलावीरा गए हैं, अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, समझ में आई बात। मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैं ये कह रही थी कि धौलावीरा के बारे में अगर हम लोग बात करें, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप आर्कियोलॉजिकल साइट गए, ये बहुत अच्छी बात है। यस, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आर्कियोलॉजिकल साइट गए। मैम दोनों, यस यही मैं कह रही थी आप लोगों से कि दोनों होंगे इसमें। हाँ जी, मैं यही कह रही थी आप लोगों से कि ये दोनों का रोल है। तो कल आप लोग कह रहे थे ना, जूम वाले मुझे सुन पा रहे हैं? जितने भी लोग हैं, यही मैं कह रही थी कि इसमें दोनों का रोल है। मैंने कल आप लोगों को यही बताया था कि धौलावीरा में दोनों का रोल है। जेपी जोशी जो हैं, उनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ था, यानी खोजा उन्होंने था। बाद में बड़े लेवल पर उसकी जो डिस्कवरी है, यानी जो एक्सकेवेशन का जो वर्क था, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? आरएस बिष्ट के नेतृत्व में। रविंद्र सिंह बिष्ट नाम था उनका पूरा का पूरा, उनके नेतृत्व में वो पूरा ढूंढा गया था। सैंपल लेने गया था, किस चीज का सैंपल लेने चले गए थे केशव आप? हाँ जी केशव, किस चीज का सैंपल लेने चले गए थे? कल मैंने वैदिक पढ़ा दिया था आप लोगों को पूरा, वहां के रॉक का। यू आर आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु, मैंने क्या कहा था आपसे कि क्राउन में बिस्ट ही दिया है। अच्छा, सिस्ट का। हाँ जी विष्णु, मैंने आपसे क्या कहा था कल? आपसे यही कहा था ना, किसी अच्छे इतिहास की किताब उठाइएगा। क्राउन क्या आपको लगता है कि ये इतिहास की स्पेशलिस्ट बुक है? दैट इज अ गाइड, वो गाइड है। और वो आपको क्या है कि वो एग्जाम के पर्पज से बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सो इस पे इतना ज्यादा फोकस ना करें, वो इतिहास की ऑथेंटिक बुक नहीं है, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं उसको, ठीक है ना? दैट इज नॉट। अच्छा चलिए, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए अब क्या है कि अब हम लोगों का जो ये जो क्लास है हिस्ट्री की, मैंने कल थोड़ा सा बताएंगे आप लोग, मैंने वैदिक एज पूरा पढ़ा दिया था ना आप लोगों को कल। मेटलर्जी, ओके ओके। मेटलर्जी, आप वो धनबाद स्कूल ऑफ माइंस से हैं क्या केशव? यू आर डूइंग सम कोर्स और यू आर इनरोल्ड इन धनबाद स्कूल ऑफ माइंस?
तो फिर वहां क्या करते हैं, इन विच डिपार्टमेंट? चलिए जी, जरा बताएंगे आप सब, कल वैदिक एज में कहाँ तक मैंने करा दिया था? आई गेस मैंने इंस्टीट्यूशंस जो है वो बता दिए थे। थोड़ा सा उसमें करना क्या है, ज्यादा नहीं रह गया। आज हम लोग का चूंकि टॉपिक पढ़ना क्या है, जो सबसे मेन टॉपिक है दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सबसे बेहतरीन टॉपिक आज क्या है, आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। आइए, इतिहास में हम लोग क्या देखेंगे आज। जूम वालों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ जी, जूम वाले सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? वही मैं कह कि जूम वालों ने आज एक भी किसी ने की भी अब तक आवाज नहीं बढ़ा। हाँ नहीं, जूम वाले बोलते रहते हैं तो चहल पहल बनी रहती है ना क्लास में। इसलिए कहीं लगता है कि हाँ स्टूडेंट हैं क्लास में। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। जूम वाले आप लोगों ने चेक किया था जो मैंने कल बताया था धौलावीरा के बारे में? चेक किया था आप लोगों ने? नहीं किया होगा लग रहा है, इसलिए चलिए कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा क्या करना, वैदिक काल में देखिए ज्यादा नहीं बचा था। मैंने इंस्टीट्यूशन आप लोगों को बता दिया था। हाँ, इंस्टीट्यूशन मैंने बता दिया था। रेस्ट थिंग्स जो बचा था दैट इज सोसाइटी, ठीक है ना। रेस्ट थिंग जो बचा था दैट इज सोसाइटी, यानी समाज कैसा था। अब समाज की बात करें यहाँ पर तो चूंकि क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था, यानी घर का जो सबसे मेन व्यक्ति जो होता था, यानी जो पिता हुए, वो घर के क्या होते थे, मुखिया हुआ करते थे, ठीक है। वो घर के क्या हुआ करते थे, यानी समाज कैसे था, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक, ओके, जिसको पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी या पैट्रियार्की भी कह लीजिए, ठीक है, पैट्रियार्की। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं, सोसाइटी की बात करें तो ये सोसाइटी यानी कि जो वैदिक एज की जो सोसाइटी थी इज क्या ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है? प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील। तो यस बिल्कुल थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर देखिए जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार हुआ करते हैं। हिंदू धर्म में हम लोग क्या देखते हैं? 16 संस्कार हुआ करते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार जानते हैं आप लोग? डू यू नो अबाउट द 16 संस्कार ऑफ हिंदुइज्म? 16 संस्कार जानते हैं आप लोग? इसमें से एक संस्कार होता था दैट इज नोन एज उपनयन संस्कार। इसे क्या कहा जाता था? उपनयन संस्कार। इसे क्या कहा जाता था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार। और ये जो संस्कार था ये होता था कि अगर कोई हाँ जी, 16 संस्कार मालूम है आप लोगों को? 16 संस्कार किसे कहा जाता है? 16 संस्कार, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं भी, स्वाति को पता है, ओके, हाँ जी, अगर नहीं 16 संस्कार जानते हैं खुशबू, तो लास्ट संस्कार आप सबको पता है दैट इज दाह संस्कार। ये तो सुना होगा, ये तो सबने सुना होगा, है सुना है ना। तो उन्हीं संस्कार यानी कि हिंदू धर्म में हम लोग क्या देखते हैं? 16 संस्कार है। उसका जो सबसे अंतिम संस्कार होता है दैट इज दाह संस्कार, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस संस्कार में एक संस्कार और आता है, उसे कहा जाता है उपनयन संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई मतलब स्पेशली कोई मतलब कह लीजिए कि लड़का या लड़की, ठीक है ना, लड़का या लड़की शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर ये बाहर जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर ये बाहर जाते हैं तो इनके लिए क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। जैसे ज्यादा दूर जाने का नहीं, सिर्फ मेल्स का नहीं होता था उस टाइम पे शिवानी। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि क्या वैदिक काल का जो सोसाइटी था वो प्रोग्रेसिव था या नहीं था। तो प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है शिवानी कि प्रगतिशील था या नहीं था। कोई भी समाज बोल सकते हैं। चलिए तो हाँ जी, सुनते रहिए तब तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 16 संस्कार हम लोग देखते हैं जो हिंदू धर्म में होता है। उसमें एक संस्कार हुआ करता था उपनयन संस्कार। तो उस टाइम की अगर हम लोग बात करें, वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें, तो उपनयन संस्कार क्या चालू? अच्छा, बोर्ड नहीं दिखेगा, ओके, ठीक है। तो उपनयन संस्कार के बारे में बात करें तो ये ऐसा संस्कार था जो उस समय पर लड़के और लड़कियां
दोनों के हुआ करते थे उपनयन संस्कार। तो इससे पता चलता है कि जो सोसाइटी थी वो प्रोग्रेसिव थी। इनफैक्ट इसको आप इस तरीके से जोड़कर देख सकते हैं, जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, उस टाइम पर दयानंद सरस्वती यानी ये लोग जो थे, इन लोगों के द्वारा क्या नारा दिया गया था, वेदों की और लौटो, बैक टू वेदास। इसका मतलब ही ये हो जाता है कि वो सोसाइटी कैसी थी, प्रोग्रेसिव थी। और किसी भी सोसाइटी का प्रोग्रेस जो है वो किससे पता चलता है, वहां की महिलाओं की स्थिति से पता चलता है कि वहां की कंडीशन कैसी है। इट मींस कि अगर महिलाएं का आपको हर जगह बराबरी पे दिख रही हैं, इट मींस कि वो सोसाइटी क्या है, प्रगतिशील है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, हाँ जी चलिए। तो मैंने ये कहा शिवानी कि सिर्फ मेल्स का नहीं, यानी कि अगर हम लोग बात करें वैदिक एज के बारे में, कितना आवाज हो रहा है इससे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें कि क्या वैदिक एज जो था वो प्रोग्रेसिव था या नहीं था, तो वो प्रोग्रेसिव था। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी सोसाइटी का सबसे पहले क्या देखा जाता है कि वहां महिलाओं की स्थिति कैसी है। यही वजह है कि जो दुनिया के जो भी धर्म है या कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, उसमें पहले ये देखा जाता है कि यहाँ की महिलाओं की कंडीशन कैसी है। अगर वो बराबरी पर हैं तो इसका मतलब है सोसाइटी प्रोग्रेसिव है। अगर वो बराबरी पर नहीं है, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो आगे नहीं आ रही हैं, तो इट मीन्स क्या है कि आपकी सोसाइटी प्रगतिशील नहीं है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो ये देखा जाता है, अगर आपको ये लगता होगा कि वैदिक काल जो है, अगर आपको ये लगता होगा कि वैदिक काल जो है वो उस टाइम पर, हाँ, अगर आपको ये लगता है कि वैदिक काल जो है उस टाइम पर ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी यहाँ पर ना, बस अब देखिए, अब कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा बस समझिए, इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर आ जाएंगे। यहाँ पर बात करें जैसे वैदिक काल की, अगर हम लोग बात करते हैं, वैदिक एज की बात करें, ब्लैक बैकग्राउंड नहीं हो सकता है क्या इसका, उसमें बहुत अच्छा लिखा था, रुकिए एक मिनट देखो, ये है, इसका कलर मैं बता रही हूँ, पीला पीला, हाँ ये बहुत अच्छा चलता है इसमें, इसमें तो वाइट भी अच्छा लग रहा है। चलिए देखती हूँ, हाँ जी जरा देखिएगा इसका, एक मिनट रुकिए। तो अगर हम लोग वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल की बात करें, तो इसकी जो सामाजिक स्थिति थी, इट मीन्स जो सोसाइटी थी, इट मीन्स जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव। ब्लैक बोर्ड ब्लैक हो गया, चलिए कोई नहीं, मैं इसको फिर चेंज ही कर देती हूँ, अगर नहीं जम रहा है तो। रुक जाइए, चलिए ठीक है। अब ठीक है, तो इस टाइम की सोसाइटी हम लोग कैसे देखते हैं, जो वैदिक एज का जो सोसाइटी है, यानी वैदिक काल का जो सोसाइटी है, समाज है, वो कैसा है स्टूडेंट, वो है प्रोग्रेसिव। कैसा है, प्रगतिशील है। कैसे हम लोग को पता चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पर महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था, ठीक है, उपनयन संस्कार होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसका मतलब है सोसाइटी, और ये विभिन्न प्रकार के, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ रिचुअल्स में ये क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। ये विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ जो भी होते थे उसमें क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। पूजा हवन जो भी होता था उसमें इनका क्या होता था, इनकी सहभागिता होती थी, इनकी सहभागिता होती थी इसमें, इनकी सहभागिता होती थी इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जैसे ये हो गया, अब बात करें कि ये जो सोसाइटी थी, यहाँ पर टैक्स का क्या कंडीशन था, यानी कर किस प्रकार का था सोसाइटी में। तो कर की अगर बात करें तो वो क्या था, ऐच्छिक था। कर कैसा था, ऐच्छिक था। ऐच्छिक इन द सेंस जिसको कहते हैं वॉलंटरी टैक्स इसको होता है। तो यहाँ पर जो कर का नाम आपको दिखेगा, दैट इज बलि। ये किस नाम से दिख रहा है आप लोगों को, बलि। अगर आपसे क्वेश्चन आपका आ भी जाता है कि बलि जो है ऋग्वैदिक काल में क्या था, ये एक प्रकार का कर था, बट ये ऐच्छिक कर था, लोग अपनी इच्छा से राजा को दिया करते थे। अब सोच लीजिए सोसाइटी, अच्छा लग रहा था ब्लैक कलर, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अच्छा लग रहा था तो कोई बात नहीं, कल से ब्लैक कलर ही यूज होगा। हाँ, ब्लैक कलर पे काफी अच्छा लगता है, मैंने भी जैसे और भी जगह मैं कहीं भी मतलब पढ़ाती हूँ तो उसमें ब्लैक कलर थोड़ा सा ठीक लगता है, कई बार थोड़ा डिफरेंट चेंज होना चाहिए।
चलिए आते हैं इसमें हम लोग ऐच्छिक की बात करें यहाँ पर। तो बलि जो है ये टैक्स कैसा था, अब सोच लीजिए वहाँ सोसाइटी कैसी थी कि कई बार बिल्कुल भी जब क्राइम वगैरह नहीं होता था तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग अपनी इच्छा से जा करके, स्कूल के नहीं आता कहते हैं, लोग अपनी इच्छा से क्या करते थे, जा करके टैक्स पे किया करते थे कि भैया आप जो है आपने इतना अच्छा व्यवस्था बना रखा है कि हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, खुद से टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर धातु के बारे में बात करें यहाँ पे, मेटल्स के बारे में कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से मेटल्स हमें दिख रहे हैं, तो देखिए तांबा है, कांसा है, ये तो है ही, साथ के साथ हम लोग क्या देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं क्या, तांबा है, कांसा है, ये सारी चीजें, और साथ में यहाँ पर एक निष्क धातु हमें दिखता है। कौन सा धातु, निष्क धातु। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो था काइंड ऑफ एक तरह से कह लीजिए कि जो महंगे जो ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स जो इस टाइम पे बनते थे उसे क्या कहा जाता था, निष्क, ठीक है, निष्क। तो ज्वेलरी जो बनाए जाते थे इस टाइम पे वो निष्क कहलाते थे। इनफैक्ट आप लोगों ने तनिष्क का नाम सुना होगा, टफ और ताता, टाटा और निष्क जो है यही वैदिक एज से क्या किया गया है, निकाला गया है। निष्क जो है इसी यही वैदिक एज से क्या किया गया है, निकाला गया है। तो यानी उस टाइम पे ज्वेलरीज जो थी ना वो इससे ही क्या होती थी, बनती थी, ठीक है। सोने का ज्ञान तो था ही, चांदी का भी ज्ञान था इन लोगों को, ये हो गया। और उसके अलावा बात करें यहाँ पर युद्ध किस बात की हुआ करती थी, अब बात करें यहाँ पर कि वैदिक काल में युद्ध जो है, वॉर कैसा हुआ करता था। युद्ध की अगर बात करें तो युद्ध स्पेशली क्या होती थी, गाय चोरी के कारण होती थी, गाय चोरी के कारण होती थी, होती थी। इसके लिए अलग अलग क्या है, टर्मिनोलॉजी है, जैसे गवेषण, गवेषण इज स्पेशली यूज्ड फॉर दिस टर्मिनोलॉजी। गवेषण गाय के लिए होती थी चोरी, और गवेष्टि भी इसको बोला जाता है, गवेष्टि, ठीक है। पर पढ़ता हूं, कोई बात नहीं है, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं है, ये सब चीजें क्या है, चलती रहती हैं। इसको अब ना यहाँ तक रहने दीजिए ठीक है, इसको अब क्या है, यहाँ पर रहने दीजिए। विनियम का जैसे माना जाता है, कई बार एक ये भी माना जाता है कि निष्क जो था, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी कि निष्क कई जगह पता चलता है कि ये धातु था, कई जगह पता चलता है कि ये विनियम का माध्यम था, यानी कि उससे क्या होता था, चीजें जो है हम लोग क्या करते थे, परचेज करते थे, तो उसे भी निष्क बोला जाता था, ठीक है। तो ये था देखिए वैदिक काल के रिगार्डिंग ये सारी चीजें थी। अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, यहीं तक इसमें है, इसमें कुछ इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों ने उस वाले बिहार स्पेशल में जो रह गया था, वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये हुआ कब था, ये राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसको क्या कहते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाली धार्मिक आंदोलन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाले धार्मिक आंदोलन। क्योंकि ज्यादा डेप्थ में पढ़ाऊंगे तो फिर कहेगा कि मैम अभी मेंस नहीं, अभी पीटी के लिए पढ़ना है। ईसा पूर्व में होने वाले धार्मिक आंदोलन, ठीक है, धार्मिक आंदोलन। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, जैन रिलीजन, जैन रिलीजन। आइए जैन धर्म के बारे में बात करें हम लोग। जैन धर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग किस पे बात करेंगे, जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैनिज्म की देखिए अगर हम लोग बात करें, हाँ जैनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये जो समय काल था, यानी कि ये जो चीज़ें, ये जो घटना घटी थी, जैसे वैदिक एरा था, बस यहाँ पर क्या देखिए, बाकी चीज़ें क्या है, मेंस से संबंधित है और मेंस के पर्सपेक्टिव में हमें नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब वैदिक काल का जब क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल आता है, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड क्या है, वो है आपका वैदिक एज, और 1000 से लेकर के
600 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या है आपका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में ही हम लोग क्या देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस आ गई थी। इसको मैं सिर्फ ओरली बोल दे रही हूँ, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी में बहुत सारे क्या हुए थे, चेंजेस आ गए थे। चेंजेस इन द सेंस कि उस टाइम पर जो वर्ण व्यवस्था है वो भी क्या हो चुकी थी, आ चुकी थी। क्या वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी? हाँ, वर्ण व्यवस्था तो थी, बट वो काम के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर था। इट मीन्स कि पहले ये था कि अगर जो व्यक्ति शिक्षा ले रहा है तो वो विद्यार्थी यानी वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो व्यक्ति किसी की रक्षा कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है, और जो लोग व्यापार में लगे हुए हैं वो वैश्य कहलाएंगे। लेकिन बात करते हैं उत्तर वैदिक की, तो इस टाइम पर क्या हो गया था कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा, जो क्षत्रिय के कुल में जन्म लेगा वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। तो इस तरह से क्या किया गया, कैटेगराइज कर दिया गया चीजों को। तो ये चेंजेस हम लोग कब देखते हैं, ये देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। ये लेटर वैदिक पीरियड का क्या था उस टाइम पे, वो क्या था, लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग ये चीजें देखते हैं। तो था क्या कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिजिडिटी आ गई थी, बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, सोसाइटी रिजिड हो चुकी थी, ऑर्थोडॉक्स हो चुकी थी। उसमें भी जो सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि उसमें एक क्लास और था, वो था शूद्र। तो था क्या, जो डिवीजन किया गया 4 वर्ण का, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ ये सारे काम में कौन रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे। क्षत्रिय जो है राज करने का काम क्या होता था, क्षत्रियों का। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये एक दूसरे के क्या थे, इस टाइम पे पूरक थे। इट मीन्स कि अगर कोई क्षत्रिय राजा बनेगा तो उसका राज्य तिलक कौन करवाएगा, जब भी करवाएगा कोई पंडित करवाएगा। तो वहां पे क्या था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की क्या हो गई, बहुत ज्यादा वर्चस्वता बढ़ गई। अब उसके अलावा फिर हम लोग बात करें कि उसके बाद हम क्या देखते हैं, वैश्य कम्युनिटी जो थी वो क्या करते थे, ट्रेडिंग में थे। लेकिन उसमें एक कम्युनिटी और था जिसको हम लोग शूद्र बोलते हैं। तो जो शूद्रास जो थे उनको क्या किया गया, कहा गया कि आप इनकी सेवा क्या करेंगे, कि सेवा का कार्य करेंगे। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी में एक अलग ही क्लास क्या हो चुका था, उत्पन्न हो गया था। और उस वो बहुत बड़े लेवल पर क्या हो रहा था, जो शूद्रास जो थे, जो शूद्र हुआ करते थे, उनका शोषण हो रहा था। अब ऐसे में क्या था कि देखिए एक नए विकल्प की तलाश थी कि कहीं कोई ऐसा धर्म आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए कि हम ये जो जिससे हम बंधे हुए हैं उससे क्या हो सके, हम लोग निकल सके। ठीक है, अब ऐसे में हम लोग देखते हैं क्या है, इसी बीच में 6th सेंचुरी बीसी में होता क्या है कि एक धार्मिक आंदोलन चलता है। और वो धार्मिक आंदोलन क्या था, वो धार्मिक आंदोलन था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। ये दोनों धर्म जो है अपने साथ क्या लेकर के आए, इन दोनों धर्म की विशेषता यही थी, ये दोनों धर्म जो है इनने ना तो इसमें अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत नहीं था, साथ के साथ सब बराबर वाला कॉन्सेप्ट था, ऑल आर इक्वल वाला कॉन्सेप्ट था। और इसमें सभी लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एंटर कर सकते थे। और किसी भी तरीके का बहुत हार्ड रिचुअल्स नहीं थे। यही कारण था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या हुआ, इन्हें पनपने का या इनके राइज होने का, इनके इमरजेंस का मौका मिला। ठीक है, आते हैं जैन रिलीजन। इसमें जब बात करें तो ऑलरेडी हम लोग क्या देखते हैं कि जैन धर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कितने थे, जो 23 तीर्थंकर ऑलरेडी रह चुके थे। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जो महावीर स्वामी हैं वो उनके द्वारा जैन धर्म जो है वो नहीं बनाया गया था। यानी ये धर्म पहले से ही क्या हो रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। तो जैन धर्म में आ जाइए यहाँ पर इनका क्या देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से है। जैसे महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म की बात करें, कुछ जो आपके प्रीलिम्स के पर्पज से, जैसे 540 ईसा पूर्व में बीसी है, ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व है। और बात करेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। 540 ईसा पूर्व में हम देखते हैं क्या है, इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हो रही है 468 ईसा पूर्व में। इस दोनों को एक जगह कर लीजिए, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं इसमें कि इनसे पहले ऑलरेडी जैन धर्म में क्या हो चुके थे, 23 तीर्थंकर रह चुके थे इनसे पहले। ठीक है, इनसे पहले जैन धर्म के 23 तीर्थंकर जो है, 23 तीर्थंकर ऑलरेडी क्या हो चुके थे, रह चुके थे। ठीक है, रह चुके थे। यानी इनसे पहले, इसका मतलब ये है जैसे कि हम देखते हैं बुद्धिज्म में जो प्रॉपर गौतम बुद्ध के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया एक न्यू धर्म था, बट जैन धर्म में ऐसा नहीं है। इसके पहले कितने 23 तीर्थंकर ऑलरेडी क्या हो चुके थे, इट मीन्स बिफोर हिम ऑलरेडी 23rd तीर्थंकर्स जो हैं वो रह चुके थे।
अब हम लोग नेक्स्ट इस पे बात करेंगे कि इनसे जो कुछ इनके जो बेसिक्स हैं वो क्या करना है, पहले थोड़ा सा क्या करें समझ लीजिए। जैसे कुछ जो नॉर्मल चीज़ें जो क्वेश्चन पूछी जाती है, जैसे वाइफ का नाम, पिता का नाम, ठीक है ना, इनकी माता का नाम क्या था। तो अब आ जाइए इनमें इनके पिता का नाम क्या था, मैं पिता लिख दे रही हूँ ऐसे, आप उसको नोट डाउन करते चलिए। फादर, ठीक है ना, फादर का नाम क्या था, सिद्धार्थ। हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। त्रिशला, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। यशोदा। और इनकी पुत्री का क्या नाम था, देखिए इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का जो पति था इसका नाम था जामाली, जो महावीर स्वामी का पहला शिष्य था। हिज नेम वॉज जामाली। इसका नाम क्या था, जामाली, ठीक है। जामाली, ये क्या है, ये बेसिक्स हैं इसके, इनके बारे में, इनके बारे में ये क्या है, बेसिक्स हैं। ठीक है। अब कहीं क्वेश्चन आ जाएगा कि इनका जन्म कहाँ था, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम। जन्म की बात करें इनके, वेयर ही वॉज बोर्न, वेयर ही वॉज बोर्न इन वैशाली, इन वैशाली नियर कुंडग्राम, नियर कुंडग्राम, यानी कि वैशाली के निकट कुंडग्राम में। वैशाली के निकट क्या थे, कुंडग्राम में। आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने ज्ञात्रिक कुल पढ़ाया था आप लोगों को, वज्जी संघ का एक पार्ट था जो बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट था। याद है आप लोगों को, मैंने बताया था ज्ञात्रिक कुल, याद है? नो नो, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ज्ञात्रिक कुल, किस कुल से थे ये, ज्ञात्रिक कुल। इसको भूलना, देखिए ये क्या है ना, ये पीटी ओरिएंटेड आपके क्या है, फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ज्ञात्रिक कुल, ज्ञात्रिक कुल नहीं बोलेंगे इसको, इंग्लिश में ज्ञात्रिक क्लैन बोलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको किस नाम से बोला जाएगा, ज्ञात्रिक क्लैन, ठीक है। ये किससे संबंधित थे, ज्ञात्रिक क्लैन से थे। फिर से सुन लीजिए, अगर आपका क्वेश्चन कभी आ जाता है कि जो महावीर स्वामी थे वो कौन से कुल से संबंधित थे, तो वो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें कि महावीर स्वामी का जन्म देख लीजिए, इनसे पहले जैन धर्म के कितने तीर्थंकर रह चुके थे, 23 रह चुके थे। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना। इनके जो पति थे, यानी प्रियदर्शना के जो पति थे, उसका क्या नाम था, उसका नाम था जामाली। और जामाली जो था इनका क्या था, पहला शिष्य यही हुआ था, ठीक है ना। इट मीन्स कि हिज सन इज लॉ वाज हिज फर्स्ट डिसिपल। ओके स्वाति, हिज सन इन लॉ वाज हिज फर्स्ट डिसिपल। इनके जो फर्स्ट डिसिपल थे वो कौन थे, वो इनके ही दामाद जामाली थे। वो इनके ही दामाद कौन थे, जामाली थे, ठीक है। वो इनके दामाद जामाली थे। क्या था, पहला क्या था, जामाली। चलिए आगे अभी बताएंगे, अभी बताऊंगी, ठीक है ना। देखिए आप लोगों का ना क्वेश्चन ये आ जाता है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। जैसे पूछा जाता है कि जैन धर्म का पहला, ठीक है ना, कि पहला तीर्थंकर, तीर्थंकर यानी फर्स्ट तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर, और दूसरा, यानी दूसरा इन द सेंस कि जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर। ये क्या है, ये इसलिए भी क्वेश्चन ये मैटर करता है, तीर्थंकर, सॉरी क्या कर रही हूं मैं, हाँ तीर्थंकर। बिहार में सर्दी अब शुरू हुई कि नहीं हुई, कि अभी मौसम ठीक है वहां पर? अच्छा, वहां चुनाव की सरगर्मी अभी तो,
तीर्थंकर, ठीक है। 23वें तीर्थंकर, तो ये क्या होता है, 23rd तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव है। ये सब क्या है, बेसिक्स है जो आपको क्या करना है, बेसिक्स इन द सेंस कि ये क्वेश्चन आते हैं ये सब। ऋषभदेव जो थे वो क्या थे, फर्स्ट आपको क्या थे, तीर्थंकर थे, और इनको आदिनाथ भी बोला जाता था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ। ही वॉज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ, एज आदिनाथ। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, इसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। 23वें तीर्थंकर के बारे में बात करें तो ये कौन थे, ये थे पार्श्वनाथ। ये कौन थे, ये थे पार्श्वनाथ। ही वॉज पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ थे। और ये कहाँ से थे, ये वाराणसी से थे। ये वाराणसी यानी बनारस से थे ये। ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम बनारस, या ही वॉज कहाँ से थे, ये रिलेटेड जो है वो कहाँ से इनका रिलेशन था, वो थे बनारस से, वाराणसी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इन्हें कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो झारखंड में। पहले ये बिहार का पार्ट था, लेकिन अब क्या हो गया, झारखंड में है। सम्मेद शिखर, ठीक है ना, कौन सी जगह पर है, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो कि पारसनाथ की पहाड़ी से के नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है, पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि झारखंड का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है ना। पारसनाथ की पहाड़ी पर क्या हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पारसनाथ की पहाड़ी पर। पारसनाथ, अगर आप लोगों में से कोई झारखंड का होगा तो पता होगा कि झारखंड की क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ है। रोड पे है पारसनाथ। अच्छा, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ विष्णु, कोई समस्या की बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है ना, मैं बता दे रही हूँ, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, अभी बता दे रही हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। पहले लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले लिख लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इनके बारे में क्या होता है, पूछा जाता है। इनका जो ये जो थे, यानी अगर हम लोग बात करें जो पहले तीर्थंकर हैं, यानी कि ऋषभदेव जो हैं, हाँ, जो ऋषभदेव है, पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, अगर इनके बारे में बात किया जाए कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऋषभदेव, तो इनका जो सिंबल था दैट इज वृषभ। इनका सिंबल क्या था, वृषभ था। हाँ, इनका जो सिंबल था वो क्या था, वृषभ था, ठीक है। सबका सिंबल लिखना है क्या, पहले एक बात बताइए, सबका सिंबल लिखना है, लिखवा दूं क्या? हाँ जी बोलिए। सब 23 तीर्थंकर जो रहे हैं, सबका नहीं पूछता है, किसने बोला है, विष्णु पूछ रहे हैं। सबका नहीं पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हो गए, पहले हो गए, तो इनका क्या है, वृषभ। वृषभ क्या है, सिंबल है इनका, प्रतीक चिन्ह इसको बोलेंगे। प्रतीक चिन्ह बोलेंगे किसका? अच्छा, हाँ जी, सुनिए, कौन सा शिखर है, सम्मेद शिखर इसको बोलते हैं, और ये अभी के टाइम पे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से अभिषेक जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। केशव, एक बात बताइए, आप पढ़ने से ज्यादा तो कमेंट करते रहते हैं, थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, ठीक है। डोंट माइंड, बट थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कंसंट्रेशन भी थोड़ा रखना जरूरी है। लगातार कमेंट करते रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? ऑनलाइन में क्या है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, ठीक है। जो फर्स्ट जो है, यानी कि अगर हम लोग बात करें, पहले लिखिए इसे, पहले लिख लीजिए इसे। बहुत ज्यादा कमेंट करिएगा ना, क्या नाम है, केशव, तो इससे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लगातार आपको देखती हूँ मैं कि आप कमेंट करते रहते हैं। हाँ, लगातार देखती हूँ कि आप कमेंट, इससे क्या होगा कि आपका यानी कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन पा रहा है। थोड़ा सा क्या करना, क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज्यादा
ये नहीं करना है कि एकदम क्या कहते हैं कि जो भी है हम उस पर फटाफट फटाफट क्या करने लगे, एकदम काम करना शुरू कर दें, या फिर कमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये काम मत करिए, नहीं तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। मुझे ऐसा लगता है, दैट्स वाई मैंने आपसे ये बात बोली है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। वृषभ का मतलब हो जाता है बुल, ठीक है, बुल। आ जाइए, जिनका पूछना है कि मैम थोड़ा सा सबका करवा दीजिए, जो सबका, देखिए मैं बता रही हूँ, सबके इम्पोर्टेंट नहीं है, सबके इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें पार्श्वनाथ जो थे, इनका क्या था, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के बारे में बात करें, इनका क्या था, इनका चिन्ह, सिंबल क्या था, सर्पफन समझते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, सर्पफन समझते हैं। इंग्लिश वाले, डू यू अंडरस्टैंड सर्पफन? हाँ जी, एक होता है स्नेक बाइट, जो स्नेक काटता है। जूम वाले, हाँ जी, समझ रहे हैं, जूम वाले, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। डू क्या? नहीं, सांप का फन, वही मैं कह रही हूँ, सांप का फन है। अब इसको कुछ इंग्लिश में आप कर सकते हो तो प्लीज कर लीजिए। हाँ, ये मुझे इसके लिए एग्जैक्टली कोई टर्मिनोलॉजी ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए, सांप के काटने को तो स्नेक बाइट बोलते हैं, आप उसको लिए जो लगे आप वो उसको लिख लीजिए। हाँ, वही करी हूँ। इनका पार्श्वनाथ चूंकि क्या थे, वो 23वें थे, 23rd नंबर पे थे, इसलिए इनका क्या करिए, लिख लीजिएगा। और जो 24वें हैं, 24वें कौन हो गए हमारे, महावीर स्वामी। 24वें कौन हो गए, महावीर स्वामी, ठीक है। इनका क्या करिए, इनका नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्या था, सिंह था, सिंह यानी लायन। सिंह का मतलब क्या होता है, लायन। सिंह का मतलब क्या होता है, लायन। तो ये इनका याद रखिए, बाकियों का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 का 23 कोई नहीं पढ़ता है, ना तो इतना कभी पूछा जाता है, ना तो कभी इतना पूछा जाएगा, ना तो कोई इतना पढ़ता है, ठीक है। लायन हो गया इनका। अब आ जाइए, देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ही लेफ्ट हिज होम, यानी इन्होंने घर गृह त्याग कब किया, तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग यानी घर कब छोड़ दिया इन्होंने, गृह त्याग की जो घटना है ये वो कब हो रही है, ये 29 एज पे, यानी 29 साल पे इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। नेक्स्ट अगर बात करें इनके बारे में, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष में, 42। आप लोग सोचते हैं कि सिलेक्शन तुरंत मिल जाए, 4 साल में, 5 साल में, 1 साल में, जब भी तैयारी शुरू किया तब हो जाए, तो देखिए कितना समय लगता था उस टाइम पे, है कुछ भी इतना आसान नहीं है। अब बात करें कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है स्टूडेंट एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, ठीक है। तो एनलाइटमेंट इन्हें कब हुआ था, इन्हें जुम्भिक ग्राम में, कहां पर, जुम्भिक ग्राम, ठीक है। जुम्भिक ग्राम कहां पर है, राइट नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जुम्भिक ग्राम, जुम्भिक ग्राम, ठीक है ना। तो नियर जुम्भिक ग्राम, जुम्भिक ग्राम में इन्हें कहां पर, रिजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी थी वो, रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर, इट मीन्स ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर, रिजुपालिका रिवर, ठीक है। तो रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जुम्बिक ग्राम में, ठीक है ना। और पेड़ कौन सा था, साल वृक्ष इसको बोलते हैं, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। यानी कि कौन से ट्री के नीचे था, ये साल ट्री, साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 42 वर्ष की उम्र में जुम्भिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिएगा, तो उस घटना को कहा जाता है कैवल्य की प्राप्ति, यानी इनका एनलाइटमेंट जो है वो दैट टर्मिनोलॉजी इज, इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या कहलाता है? वो टर्मिनोलॉजी यूज होता है क्या? कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दैट्स वाई महावीर स्वामी was known as कैवलिन। ये कैवलिन के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी महावीर स्वामी, इसी कारण हम लोग क्या देखते हैं, कैवलिन के नाम से इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। ध्यान रखिएगा, कैवल्य कुछ नहीं है, वो इस घटना को, यानी जो एनलाइटमेंट हुआ, दैट इंसिडेंट वाज नोन एज कैवल्य। इनको क्या कहा जाता है कि वो कैवल्य की प्राप्ति थी। और चूंकि कैवल्य की प्राप्ति का जो है, इसी कारण इनको कैवलिन कहा जाता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कैवलिन। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कैवलिन कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए इनसे, अगर आपसे का कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि इसके बाद, यानी इस घटना के बाद इन्हें महावीर कहा गया, यानी पहले इनका नाम महावीर नहीं था। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही वॉज ऑल्सो नोन एज महावीर। याद रख लीजिएगा, इस घटना के बाद इन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? इन्हें महावीर के नाम से जाना जाने लगा, महावीर, ठीक है ना। यानी इतने कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज महावीर। और अगर बात करें कि इनके बचपन का नाम, यानी वर्धमान आप लोगों ने सुना होगा, तो वर्धमान वाज हिज चाइल्डहुड नेम। इनके चाइल्डहुड नेम क्या था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम था, बचपन का नाम इन द सेंस कि जो इनका जो हाँ, बचपन का नाम, यानी इस नाम से क्या थे? बचपन का नाम क्या था इनका? सॉरी, वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। वर्धमान, ठीक है, वर्धमान। आप लोगों ने सुना होगा, इनको कई जगह वर्धमान महावीर बोला जाता है ना, वर्धमान। हाँ जी, कमेंट लिखने के लिए तो ठीक है कि कमेंट लिखने में टाइम लगता है। जूम वाले क्या हुआ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका मतलब है वर्धमान क्या था? इनके जो पहले जिनका नाम था वो क्या था? वर्धमान था। और महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आफ्टर दैट ही वाज नोन एज महावीरा, यानी कि महावीर। महावीर मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा वीर जिसने कठोर तपस्या करके क्या किया हो? कैवल्य की प्राप्ति की हो। इसी वजह से इन्हें कैवलिन भी कहा जाता है, ठीक है। साल ट्री, सॉरी यहाँ साल होगा, ठीक है। और एक अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जैसे माना जाता है, देखिए, कि जो बंधन रहित हो जाए, बंधन रहित का मतलब होता है कि द वन हु इज फ्री फ्रॉम एवरी बाउंडेशन, यानी किसी भी प्रकार के बाउंडेशन से जो मुक्त हो जाए, दैट पर्सन इज नोन एज निर्ग्रंथ। उस पर्सन को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। एंड महावीर वाज वन ऑफ देम, यानी महावीर स्वामी को क्या कहा गया था? निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। आ जाइए, इन्हें आप समझ गए ना, इन्हें मतलब महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, तो व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ निर्ग्रंथ? द वन हु इज free from every boundation, यानी वह जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, वह जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, ठीक है।
तो ये क्या हो चुके थे, ये निर्ग्रंथ कहलाए। उसके अलावा एक होता है, जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा विजेंद्र, सुना है आप लोगों ने नाम विजेंद्र, बहुत लोगों का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम होता है ना विजेंद्र। क्या हुआ भाई, मैंने ये बोला कि कमेंट करने से कंसंट्रेशन भंग होता है, तो आप लोग तो बिल्कुल एकदम क्या है, शांति खामोश हो गए। क्या हुआ केशव, अरे भाई इसको अदरवाइज मत लीजिए, बस मैंने एक राय दिया था, सजेशन दिया था, छोटे छोटे बात अगर लिखेंगे ना तो आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं होगा, वक्त ज़ाया नहीं होगा उसमें। विजेंद्र की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, विजेंद्र का मतलब होता है कि वह जो अपने इंद्रियों पर विजयी पाले। ठीक है स्वाति, इंद्रिया का मतलब होता है यानी अपने नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है, इट मीन्स कि द वन हु कंट्रोल्ड हिज बॉडी एंड साउल, जो अपने अच्छा 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 ठीक है, मैं डिलीट नहीं, आपने अगर नहीं लिखा है तो आप बता दीजिए ना, इसमें तो लिखा ही हुआ, डिलीट क्या करना, लीजिए लिख लीजिए, यही था ना, हाँ जी यही था ना गौरव, यही वाली स्लाइड थी। ठीक है मैं, हाँ चलिए मैंने कर दिया, आप बता दिया कीजिए ना, आप लोग बताएंगे नहीं तो फिर मैं कैसे समझूंगी। वन हु कंक्यूट देयर सेंस, यस, जो अपने सेंस पर जो क्या करे, कंट्रोल कर ले और जो उस पर विजेता कहलाए। ठीक है अरमान, तो सेम हम क्या देखते हैं कि गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था, उनको जिन भी बोला जाता था। ठीक है ना, हाँ उनको गौतम बुद्ध की, सॉरी गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करें तो ये घटना के बाद यानी इस इनलाइटमेंट के बाद महावीर स्वामी किस नाम से जाने गए, उन्हें जिन भी कहा जाता है। जिन का मतलब ये होता है द वन हु कंक्यूट देयर सेंस या कंक्यूट देयर नर्वस सिस्टम या कह सकते हैं कंट्रोल हिज ओन बॉडी, वो अपने पूरी बॉडी पर क्या रखता हो, नियंत्रण रखता हो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता हो। कहा जाता है ना विजेंद्र का मतलब क्या होता है कि वह जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख ले वही क्या होगा, आगे जाकर के विजयी होगा। ठीक है गौरव, अब ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ जी गौरव, मैं आपसे पूछ रही हूं, ओके कहीं समस्या हो ना, अगर इस तरह की कोई बात हो तो आप मुझसे कह सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप मुझसे कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन ये है, ये देख लीजिए, वह जो सभी बंधनों से क्या हो गया, मुक्त हो गया। इन्हें एक और यानी इस घटना के बाद यानी आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ एनलाइटमेंट, इस घटना के बाद, इस घटना के बाद इन्हें जिन कहा गया। क्या कहा गया, इन्हें जिन कहा गया। जिन का मतलब क्या होता है, वह जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे। और हम लोगों के साथ क्या समस्या होती है, आम जो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, मन का क्या है, मन तो चंचल होता है ना, मन सबका चंचल होता है या नहीं होता है? वह जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे, अपने वश में रखे, है ना, वन हु कंट्रोल हिज बॉडी, कंट्रोल हिज सेंसेस। ठीक है चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनको जीन भी कहा गया है, इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया है। अगर बात करें तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें जीन भी कहा गया है, इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया है। अब जैसे आप देखिएगा कि ज्ञान प्राप्ति जब हुई इनको, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ठीक है ना, अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ये पहले लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अच्छा अरहत, अच्छा रुकिए बता देती हूँ आपको, ये सब जैन धर्म के कॉन्सेप्ट हैं। ये सब ना जैन धर्म के कॉन्सेप्ट है, बता दे रही हूँ, पहले लिख लीजिए इसे, नहीं तो फिर कहेंगे कि मैम समझ में नहीं आया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अभी मैंने आपको जैन धर्म का जो इन्होंने महावीर स्वामी ने जो बताया है वो मैंने बताया है पूरा अभी? हाँ जी, अभी महावीर स्वामी को का जो भी फिलॉसफी था, दर्शन, वो समझे आप लोग अभी, ये बताया कि नहीं बताया, ये पता है कि नहीं पता है? हाँ जी, नहीं बताया है, ओके। बता रही हूँ। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पहले,
जैन धर्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सबसे पहली बात तो ये कि महावीर स्वामी जो हैं, इनके द्वारा जो नया धर्म ये ले करके आते हैं, तो इसमें बोला क्या गया है इनको इनको बोला क्या गया है, इन्हें बोला गया है कि इनके द्वारा यही था कि हिंसा नहीं करना है किसी भी तरह से। मैम ये लोग ऐसे क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं? हाँ, सारी बातें मैं बता रही हूँ भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं मैं जस्ट बता रही हूँ आप लोगों को, पहले लिख लीजिए, नहीं तो फिर कहेगा कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझसे कोई किसी ने ये बात कही नहीं कि मैम थोड़ा सा क्या किया कीजिए, रुक जाया कीजिए। हाँ, किसी ने कहा ही नहीं, जब कहेंगे तब तो मुझे पता चलेगा। मुझे लगता है कि आप लोग लिखते जाते हैं साथ के साथ या बाद में चेक करते हैं, इसलिए मैंने इस पे क्या किया था, इस पे ठीक है, चलिए इसमें आते हैं अब हम लोग। पहले इसमें ना कुछ इनके बारे में जो बेसिक्स है वो समझ लीजिए। जैसे बात की जाए शिक्षा के बारे में कि जैन धर्म में कौन सी शिक्षा दी गई थी। शिक्षा का मतलब ये था कि हिंसा नहीं करना, एनी हाउ, ठीक है ना, हिंसा नहीं करना है, नहीं करना है, सॉरी 2 बार हो गया ये रिपीट, हिंसा नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है ना, ये इनका क्या था। और इस मामले में ये क्या है, ये थोड़े से इनका अतिवादी वाला मामला है, यानी कि ये क्या है, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसे ये क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो का मतलब ये होता है कि इस मामले में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब बात करते हैं कि महावीर स्वामी जो हैं, इन्होंने क्या कहा था। देखिए इनका ये कहना था कि महावीर स्वामी की अगर बात करें तो इनका कहना था कि सबसे पहली बात तो है कि आप हिंसा ना करें। आज भी बौद्ध भिक्षु ऐसे ही क्लोथ्स वेयर करते हैं, देखते ही नहीं है। कौन नहीं देखता है? हाँ जी नीरज, कौन नहीं देखता है बताइए, कौन नहीं देखता है बताइए। हाँ जी बताइए बताइए, क्या कह रहे थे? हाँ नीरज क्या कह रहे हैं, देखते ही नहीं है मतलब? नहीं समझी मैं। आप में कमेंट नहीं देखती हैं? अरे नहीं बाबा, मैं सबके कमेंट देखती हूँ। बस ये है ना क्या कि देखिए 2 घंटे का समय रहता है, और कहीं लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेट हो जाए, फिर आप कहेगा कि मैम पीटी नज़दीक आ गया है और हम लोग का जो क्या कहते हैं जो सिलेबस है वो क्या है, लेट चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चले आते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि इनका जो कुछ चीज़ें पहले यहाँ से स्टार्ट कर ले जो इनका बच गया। जैसे इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सॉरी पहला उपदेश कहाँ दिया था, पहला उपदेश यानी फर्स्ट सरमन, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था इन्होंने? राजगीर में दिया था। कहाँ पर दिया था? ठीक है बाबा, तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि ये चीज़ें जो है, क्योंकि अगर देखिए बहुत ज़्यादा भी अगर कमेंट्स पर ध्यान दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आगे जो है टॉपिक नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, पहला जो इनका उपदेश था वो कहाँ हुआ था? राजगीर में। राजगीर में कहाँ पर? बराकर नदी के तट पर, बराकर नदी के तट पर, नदी के तट पर, तट पर, यानी जो बराकर रिवर है वहां पर इन्होंने क्या किया था, ही गिव्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बराकर रिवर। और ये है कहां पर? बराकर रिवर ये है कहां पर? ये है राजगीर में। कहां पर है? ये राजगीर में है। यहीं पर इन्होंने क्या किया था, अपना उपदेश दिया था। यहीं पर इन्होंने क्या किया था, अपना उपदेश दिया था। अब बात करें कि जैन धर्म के जो आधारभूत बिंदु हैं जिसका इन्होंने बताया, तो इनका ये कहना था कि हम 3 चीजों से क्या कर सकते हैं, दुनिया में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो वो क्या है? सबसे पहले सम्यक ज्ञान, यानी समय रहते ज्ञान, ठीक है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, एंड द लास्ट वन इज सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ये 3 क्या है, इनकी फिलॉसफी थी कि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। बोलने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आप में कमेंट नहीं देखती हैं। अच्छा कोई नहीं नीरज, चलिए आपकी ये शिकायत है कमेंट नहीं देखती, मैं तो कमेंट सबका देखती हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्शन करती हूँ, इसलिए भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कई बार मैनेजमेंट को भी क्या होता है, ये बोलना पड़ता है कि मैम थोड़ा कम इंटरेक्शन किया कीजिए
चलिए आइए, तो हम लोग क्या देखते हैं, सम्यक ज्ञान, यानी महावीर स्वामी के द्वारा जो दिया गया जो थ्योरी था वो था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इसका मतलब क्या होता है, सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण का मतलब ये होता है समय रहते ज्ञान, समय रहते दर्शन को समझना और आचरण यानी उस तरीके से कंडक्ट करना। तो ये तीनों चीजें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, ज्ञान था। ठीक है, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया क्या था, ज्ञान था। ज्ञान था। नेक्स्ट बात अगर हम लोग इसमें करें, हाँ जी, नेक्स्ट बात अगर हम लोग इसमें करें कि ये आधारभूत बिंदु है। और अगर हम लोग बात करें, हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए जैन धर्म में यानी कि इनके द्वारा इस टाइम पर दो तीन बातें हैं, जैसे मिलाया जाता है, हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। किससे किससे कंपैरिजन किया जाता है, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। अब बात करें, इनका मानना है, यानी कि जो जैन धर्म है, समझिएगा, जो जैन धर्म के लोग हैं इनका, यानी ये जो थ्योरी थी, इनका मानना था कि पुद्गल का सबसे ज्यादा क्या होता है, रोल होता है। पुद्गल, ठीक है। अब बोलिएगा मैम पुद्गल क्या होता है, ठीक है। पुद्गल जो है इसको इन्होंने क्या किया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ये जीवन में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं पुद्गल। तो पुद्गल का मतलब ये होता है स्टूडेंट, पुद्गल का मतलब अगर हम लोग बात करें कि पुद्गल है क्या, ठीक है ना, ये है क्या पुद्गल का मतलब होता है एक तरह से भौतिक पदार्थ। क्या है, भौतिक पदार्थ, जिसको मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड बोलते हैं। तो इनका ये कहना था कि जो भी हम करते हैं वो सब क्या होता है, कर्मफल पे डिपेंड करता है। कर्मफल, जैसे मान लीजिए हम एक व्यक्ति हैं, हमने क्या किए, बुरे काम किए, तो हमारा ये सारा कार्य जो है ना, इनका मानना था कि पुनर्रीबर्थ होता है। इनका क्या मानना था, रीबर्थ होता है। लेकिन रीबर्थ में कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है, कंडीशन यानी शर्त क्या है, आप अगर अच्छे काम करेंगे तो यही साउल जो है आपका फिर आपको नेक्स्ट जन्म में आपको क्या करेगा, मदद करेगा। आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे, आपका उस तरीके से जन्म नहीं होगा। यानी अगर आप अच्छे कार्य किए तो अगले अगले जन्म में आप बेहतर कुछ अच्छी जगह आपको मिलेगी, यानी आप हो सकता है राजघराने में जाए। लेकिन आपने इस जीवन में अच्छा नहीं किया है तो फिर आप मान के चलिए कि नेक्स्ट जो आपका जन्म होगा वो किसी अच्छे जगह पर नहीं होगा। ठीक है, ये था कर्म फल। इनका मानना क्या है, कर्म फल को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इस बात को देते, इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसके बाद बात करें मोक्ष। मोक्ष जो होता है, जिसको कहा जाता है कि आपको इन सब मोह माया से ऊपर उठ जाना, तो इसको जैन धर्म में से क्या कहा गया है, अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय, इस मोक्ष को जो कहा गया है क्या, यानी ये प्राप्ति जो है अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, ये क्या है इनका, ये अनंत चतुष्टय की प्राप्ति जो है, ये क्या है, ये लास्ट जो होता है इंसान की ह्यूमन लाइफ का, यही मोक्ष की प्राप्ति, यानी अनंत चतुष्टय ही क्या है कि द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और उस हिसाब से अगर आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या जैन धर्म किसको मानता है, तो यहाँ पर इसको एक शब्द में कहा जाए तो जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मफल दोनों में क्या करता है, विश्वास करता है। इन दोनों में इनका क्या है, बिलीव है, फेथ है, कि ये चीजें दोनों इनको क्या किया जाता है, ये दोनों ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, ये तो हो गया। अच्छा लिख लीजिए, नहीं तो फिर कहेगा कि मैम लिखने का मौका नहीं दे रही हैं। ठीक है, इससे पहले लिख लीजिए। एक बहुत ही इसका क्या है कि इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो दिया गया है जैन धर्म में, स्पेशली स्यादवाद की थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ स्यादवाद, या उसको अनेकांतवाद भी कहा जाता है, उसको सप्तभंगी भी कहा जाता है। ये तीनों के तीनों थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये जैन धर्म के द्वारा दिया गया है। ये जैन धर्म के द्वारा दिया गया है। आइए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, भाई मैं पूछ के ही फिर आगे बढ़ूंगी। हाँ जी, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, ओके चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए। नीरज अब तो दिक्कत नहीं है,
हाँ चलिए, अब तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग बात क्या करते हैं कि जैन धर्म का क्या एक थ्योरी, जो इनकी जो मेन थ्योरी है, थ्योरी इन द सेंस की जो इनकी फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो दर्शन क्या है, वो है स्यादवाद का। ध्यान रखिएगा, ये है क्या, स्यादवाद। दिस इज ऑल्सो नोन एज सप्तभंगी, इसे सप्तभंगी भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अनेकांतवाद। ये तीनों एक ही है, अनेकांतवाद, ठीक है। इंग्लिश में इसको आ जाइए, स्यादवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी, सप्तभंगी, ठीक है, और अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, ठीक है। अब आ जाइए, ये तीनों के तीनों क्या है, एक है, और तीनों के बारे में क्या बोला जाता है, इनके कहने का मतलब ये है कि हर बात को देखने के क्या होते हैं, कई पहलू होते हैं, यानी हर बात के कई पहलू होते हैं, कई पहलू होते हैं, ठीक है ना। यानी क्या होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट वेज होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, हाँ डिफरेंट वेज होते हैं, कई पहलू होते हैं। पहलू का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए, इनका ये मानना था कि हर चीज को क्या करना, हर लेवल पे जाके परखना। स्यादवाद का मतलब ही ये होता है एक तरह से कि आप किसी भी चीज को क्या करिए, थोड़ा सा शक के आधार पर देखिए। शक के आधार का मतलब ये होगा कि अगर आप अपने जीवन में इस थ्योरी को अपनाएंगे तो आगे आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, तो इसे समझिए। जैसे मान लीजिए, इसमें ये कहा गया कि अगर आपसे कोई कहे कि दोस्त हमको तुम 10,000 दे दो, एग्जाम्पल, आपसे कोई कहे कि दोस्त हमें तुम 10,000 दे दो, ठीक है, आप बहुत बिलीव करते हैं, आपने क्या किया कि ठीक है दे दिया, चलिए यहाँ पर तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा अननोन व्यक्ति जो कहे, तो आप क्या सोचेंगे नहीं कि हाँ भाई क्या क्या हुआ, क्या ये क्यों मांग रहा है, इसका क्या तरीका है, या क्या है, या इसके बाद कुछ हमारे साथ जो ये मांग रहा है कल को ये रिटर्न करेगा नहीं करेगा। या कोई भी आपको व्यक्ति, अगर आपसे कोई कह रहा है, जैसे अभी वोट चल रहा है, आपसे कोई कहे चलो हम लोग इसको ही वोट करेंगे, तो अगर आपसे कोई कह रहा है और आप सोचने, तर्क करने की अगर आपके अंदर कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे, उसको कई लेवल पर सोचेंगे, है ना। थिंक, इसको कह सकते हैं कि जो थिंक करना, यानी थिंकिंग ऑन एवरी, कह सकते हैं कि इन एवरी मैनर, हर तरीके से सोचना, इसको बेसिकली हम लोग कह सकते हैं थिंकिंग अप्रोच, थिंकिंग अप्रोच। और ये बहुत काम करता है, ठीक है ना, ये बहुत काम करता है। आज हर सभी लोग अपनी ज़िंदगी में क्या है, परेशान है। मैं ये नहीं कहूँगी, अभी जितने यंगस्टर्स हैं आप देखिएगा, उनके लाइफ में अलग इश्यूज चलते रहते हैं कि कुछ कहीं किसी का ब्रेकअप हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, इतने ज़्यादा ये हैं, कहीं कोई किसी से परेशान है, किसी से नाराज़ है। तो ये सब क्या है ना कि हम लोग शायद सोचते नहीं हैं और भावावेश में आकर के काम करते हैं, है ना। तो बहुत भावावेश में आकर अगर आप काम करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी आपके लिए बाद में, कठिनाई, मतलब आप अच्छे हैं कि आपने सोच भावना में बह के काम किया, लेकिन आपने उसके कई जो एस्पेक्ट्स जो थे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं सोचा, उसके कई जो पर्सपेक्टिव हो सकते थे आपने नहीं सोचा। यही है बेसिकली स्यादवाद। और महावीर स्वामी का यही कहना था कि अगर आप इसको ध्यान में रख के जीवन में आगे फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में फर्दर कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमारी समस्याओं का कारण है कि हम क्या करते हैं, सोचते नहीं हैं और कार्य करते जाते हैं। क्लियर हुआ ये स्यादवाद? हाँ जी, इज इट क्लियर? अनेकांत, हाँ, अनेकांतवाद का भी मतलब यही होता है, यानी एक ही इसके क्या कहते हैं, कोई भी कारण के, यानी कुछ अगर वजह, कुछ अगर हो रहा है तो उसके कई कारण होते हैं, है ना, डिफरेंट रीजन, बहुत सारे रीजंस होते हैं। यही है बेसिकली क्या, स्यादवाद, सप्तभंगी और अनेकांतवाद। यानी अब ये है, अब ऐसा भी नहीं है कि घर में मम्मी पापा लोग खाना दें तो लग गए सोचने ये क्यों दे रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है। यहाँ नहीं, ऐसी जगह पे नहीं, जो नए लोग हैं उन वहाँ पर आपको क्या करना हो ना, बी अलर्ट, ओके। एंड हाँ, चिंतन, मैंने कहा ना, थिंकिंग अप्रोच है इसको, और हर पहलू पे जाकर के सोचना। तो एक तरह से इससे क्या होगा, आपका जो एनालिटिकल अप्रोच है ना वो डेवलप होगा, सोचने की शक्ति जो है। स्क्रीन सही नहीं आ रहा है, सत्यम कह रहे हैं कि मैम स्क्रीन सही नहीं आ रहा है। ये सिर्फ सत्यम को लग रहा है या बाकियों सबको लग रहा है? आगे बढ़ूं मैं तो बस स्यादवाद अगर पूछ दिया जाए कि किसके द्वारा दिया गया थ्योरी था, तो स्यादवाद आप लोग समझ ही गए हैं कि स्यादवाद किसके द्वारा दिया गया था। ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया, हाँ, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया क्या था, ये थ्योरी था, ठीक है। इसमें ना एक प्रोसेस आता है संलेखना, नहीं आ रहा है, अब बोल दीजिए, तब तक मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनते रहिए। तो ये क्या था, ये था आपको जैन धर्म का जो थ्योरी था। इसके बाद इनका पूछना था, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है मैं उसको करवा रही हूँ, ठीक करवा रही हूँ।
हाँ जी, तो ये हो गया। इसके बाद एक प्रोसेस आता है स्टूडेंट, सुन लीजिएगा या जब आ जाएगा तो फिर लिख भी लीजिएगा, संलेखना। संलेखना, ठीक है ना, संलेखना। उसके बाद बात करें किसकी, संलेखना की। तो देखिए संलेखना ये होता है कि मेडिटेशन के माध्यम से, यानी योग के द्वारा, योग के द्वारा, योग के द्वारा या ध्यान लगाकर, या ध्यान लगाकर, या ध्यान लगाकर समाधि लेना, समाधि लेना, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें उपवास रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर फास्ट रखा जाता है, फास्ट रख के फिर इसमें क्या करना होता है, समाधि लेना। ये होता है संलेखना प्रोसेस, इसको कहलाता है। इट मीन्स इसको कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। हाँ, यूथनेसिया का मतलब क्या होता है, एक तरह से इच्छा मृत्यु। आप क्या कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु को अपना रहे हैं। दैट्स वाई भारत में इसको क्या किया गया, जब भी जितने भी जैन मुनियों ने संलेखना के लिए जब भी इन लोगों ने अप्लाई किया, हाँ चंद्रगुप्त, हाँ जी क्लियर हो गया। अब ब्लर नहीं हो रहा है ना, अब ब्लर नहीं हो रहा है ना। हाँ जी, इसमें कमेंट करें या फिर बोले, इसमें जल्दी बताएं। नहीं अब नहीं हो रहा है, ओके ओके ठीक है, ठीक है ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा इच्छा मृत्यु, इसको कहते हैं इंग्लिश में, इच्छा मृत्यु को कहा जाता है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है कि इट मीन्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है, तो वो एक अलग मामला होता है। यानी इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो वो ये है कि इफ यू आर टू इल, आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, दैट्स वाई यू हैव टू अप्लाई फॉर यूथनेसिया। ये अभी भी नियम, यहाँ रूल नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ भारत में नहीं है। तो जब भी इसके लिए कहा गया तो एक तरह से इसको क्या कहा जाता है कि अपने आप को सुसाइड ही करना, ये एक तरह से माना जाता है, इसलिए भारत में इसकी आज्ञा नहीं दी जाती है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इसी प्रोसेस को अपनाया था। किसने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इसी प्रोसेस को इसने अपनाया था, संलेखना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें, एक इनका पूछना था कि मैम अरहत क्या होता है, अरहत, ठीक है। अरहत का मतलब होता है कि वह जो सभी के लिए पूजनीय हो, वह जो सभी के लिए पूजनीय हो, के लिए पूजनीय हो, पूजनीय हो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जैन धर्म में एक अरिहंत की पूजा होती है। जैन धर्म में आप जाएंगे तो वहां पे किसकी पूजा होती है, अरिहंत की पूजा होती है, प्रॉपर प्रेयर होता है इनका, ठीक है ना, पूजा होती है। तो इसी से यानी अरहत से जुड़ा हुआ क्या है, अरिहंत है। इट मीन्स कि वह, यानी कि ये कौन हो सकते हैं, ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक गॉड है, ठीक है ना, ये कोई स्पेसिफिक गॉड नहीं है। ये वहां पर ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी देवता भी क्या कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, और जिसके लोग भी पूजा कर रहे हो। तो यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी क्यों आया है मैं आपको बता देती हूँ। जो महावीर स्वामी है उन्हें अरिहंत भी बोला जाता है, उन्हें अरहत भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि चक्कर ये है कि महावीर स्वामी को माना जाता है कि वो देवता से भी क्या थे, ऊपर थे। क्लियर हुआ जिन्होंने अरहत के बारे में पूछा था, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी को माना जाता है। आप जब देखेंगे जैन धर्म की थ्योरी में, तो जैसे बौद्ध धर्म तो मानता ही नहीं है कि देवता नहीं होते हैं, जैन धर्म मानता है कि हाँ भाई भगवान होते हैं, लेकिन जो भी हैं वो महावीर स्वामी के बाद ही हैं। तो यही कारण है कि महावीर स्वामी को क्या बोला जाता है, अरहत भी बोला जाता है, अरिहंत भी बोला जाता है, और इनकी पूजा भी होती है। अच्छा खुशबू, फिर से बोल दूं, सुनिए, महावीर स्वामी के बारे में बात करें कि जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है अरहत का। तो अरहत का मतलब ये होता है कि वैसा कोई व्यक्ति जो सभी के लिए पूजनीय हो, सभी के लिए इन द सेंस कि जो देवताओं के द्वारा भी पूजा जाए और जो सामान्य लोगों के द्वारा भी पूजा जाए। इट मीन्स कि द वन हु इज वर्शिप, मतलब जिसकी सब लोग क्या करते हो, वर्शिप करते हो, गॉड के माध्यम, मतलब गॉड भी उनको पूछते हो और लोग भी उन्हें पूछते हो। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये इशारा महावीर स्वामी की तरफ है, क्योंकि जैनिज्म में देवता के कॉन्सेप्ट को माना तो गया है कि हाँ भगवान होते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये कंडीशन है कि भगवान जो भी होते हैं वो महावीर स्वामी के बाद ही आते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जैन धर्म में अरिहंत या अरहत कौन है, वो महावीर स्वामी है। क्लियर है खुशबू? बोर्ड फ्रेश नहीं दिख रहा। हाँ जी खुशबू, इज दिस क्लियर? यही है अरहत और अरिहंत का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ जी खुशबू, अब क्लियर हो गया ये? अब इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये इसका काफी डीप कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया।
चलिए, तो ये था क्या जैन धर्म के बारे में। मैंने इनकी मृत्यु के बारे में आप लोग को बता ही दिया था कि इनकी मृत्यु जो है हम लोग देखते हैं कब हो रही है, 468 ईसा पूर्व में। और कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी? पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म बेसिकली है क्या? दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है। ये धर्म से ज्यादा अगर आप सोचने लगेंगे ना तो ये फिलॉसफी है, बेसिकली है क्या? फिलॉसफी है ये। नेक्स्ट आते हैं इसमें कि आप लोग पूछेंगे कि दो काउंसिल हुई थी, ठीक है ना। जैन धर्म में हम क्या देखते हैं? दो संगीतियां हुई थी। दो संगीतियां हुई थी। दो संगीतियां में जो प्रथम है यानी जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट काउंसिल की बात करें, और जो सेकंड काउंसिल है, द्वितीय संगीति, जो द्वितीय संगीति है, ठीक है ना। सेकंड काउंसिल, सेकंड काउंसिल। बाद में जब आप लोगों को मेंस पढ़ने का जब टाइम आएगा तब उसमें बहुत सारी चीजें और आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है इसका। फर्स्ट काउंसिल, ये जानते हैं आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये दोनों टॉपिक ऐसा है कि अगर आप पढ़ाने लग जाएं यानी डीप कॉन्सेप्ट में चले जाएं तो ये पूरा पूरा काफी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल की बात करें इसका, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्ट काउंसिल कब हो रही है? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? स्थान की बात करें, कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में किसके नेतृत्व में हुआ था? कौन इसके अध्यक्ष थे? यानी प्रिसाइडेड, दिस काउंसिल वाज प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के द्वारा इस संगीति की क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें यानी इसके बाद जो था काउंसिल वो कब हुआ था? सेकंड काउंसिल की बात करें कि वो कब हुआ था, तो 512 ईस्वी में माना जाता है कि सेकंड काउंसिल हुई थी इसकी। इसकी जो सेकंड काउंसिल है वो कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में इसकी सेकंड काउंसिल हुई थी, ठीक है ना। 512 ईस्वी में इसकी सेकंड काउंसिल हुई थी। कहां पर हुई थी? वल्लभी में। 512 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 512 में ईस्वी में। और ये कहां पर हुई है? वल्लभी। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वल्लभी के मैत्रक डायनेस्टी हुआ करती थी। कहां हुआ था ये? वल्लभी। और ये वल्लभी है कहां पर? दिस इज इन गुजरात। कहां है ये? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। इसलिए देखिएगा, आपने सुना होगा दिलवाड़ा का जैन टेम्पल बहुत फेमस है। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू में है दिलवाड़ा का जैन टेम्पल। एक सामंत हुआ करता जिसका नाम था विमल शाह, जिसने बनवाया है। तो दैट वाज द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म से संबंधित वो सबसे फाइनेस्ट आर्किटेक्चर। और माना जाता फॉर द फर्स्ट टाइम मार्बल वॉज यूज्ड इन दैट आर्किटेक्चर, पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं भाई? सब कह रहे हैं ब्लर हो रहा है, एक बार चेक करवाइए फिर से। सबको ब्लर दिख रहा है क्या? साफ नहीं दिख रहा है, सबको ब्लर दिख रहा है। देखिए क्या चक्कर हो रहा है फिर। अच्छा, जूम पे, जूम वालों के लिए सही हो जाता है, बाकियों को दिक्कत हो रही है। कोई नहीं कोई नहीं, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, चेक करवाया जा रहा है, प्लीज वेट। कुछ दिख नहीं रहा है, देखिए क्या हुआ है इसमें। हो गया। चलिए, तो हम लोग ये वाला ये देखिए, दूसरे वाला जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नागा अर्जुन सूरी ने की थी। लिख लीजिएगा इसका। दूसरा की अध्यक्षता किसने की थी? नागा अर्जुनी सूरी ने। हाँ जी, अब ब्लर नहीं हो रहा है ना? इज इट क्लियर? अगेन इट्स ब्लर और इट्स विजिबल। अब सही है? ओके ओके ओके। चलिए, तो नागार्जुन सूरी जो है, इन्होंने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में हुई थी ये। और इसमें हुआ क्या था? जैन धर्म ग्रंथों को क्या किया गया था? संकलित किया गया था। जैन धर्म ग्रंथों को संकलित किया गया था। धर्म ग्रंथों को संकलित किया गया था। को संकलित किया गया था।
अब आप पूछ रहे थे कि मैम श्वेतांबर और दिगंबर में क्या फर्क है, ये बता दीजिए। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, तब तक इसको लिखते रहें ताकि छूटे नहीं। बात करें श्वेतांबर और दिगंबर। एक चीज और है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो दिगंबर वाले इससे था, पंथ से था। श्वेतांबर यानी जैन धर्म में, जैन धर्म में क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं श्वेतांबर, जैन धर्म के जो संप्रदाय अलग से जो क्या हो गए, बट गए, तो ये क्या है श्वेतांबर, श्वेतांबर। और दूसरे कौन हो गए आपको, दिगंबर। एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है कि वह जो श्वेत वस्त्र धारण करे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, इट मीन्स द वन हु वोर अ वाइट ड्रेस, धारण करने वाले, या वन हु वियर अ वाइट ड्रेस, दे वेर नोन एज श्वेतांबर, धारण करने वाले। यहाँ पर आज दिगंबर में का मतलब होता है कि ये न्यूड होते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र। ये क्या होते हैं, इनके ये कपड़े नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि इनका मानना है अंबर ही है इनका क्या वस्त्र है। अंबर इन द सेंस आकाश ही इनका वस्त्र है, आकाश ही इनका वस्त्र है, इनका वस्त्र है। श्वेतांबर और दिगंबर की बात करें हम लोग, ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, इसी में विभाजन हो गया था। ये सॉरी, फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था, इसी में क्या हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गई थी चीजें। इसी में श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हो गई थी, चीजें बढ़ गई थी। विभाजन यही हुआ था। विभाजन कहाँ हुआ था, इसी में हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए श्वेतांबर का मतलब ये होता है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हो, व्हाइट कलर की जो ड्रेस पहनते हो, तो वो क्या माने जाते हैं, श्वेतांबर। ठीक है, तो वो अगर हम लोग बात करें तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर कम्युनिटी जो थी वो आगे बढ़ी। और अगर बात करें कि दिगंबर के जो लीडर थे वो कौन थे, तो दिगंबर के नेता कौन थे, नेता इन द सेंस की जो उनके मेन जैन मुनि थे वो थे आपको भद्रबाहु। भद्रबाहु के ही संपर्क में कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। विष्णु पूछ रहे हैं नो मैम, बार बार ब्लर हो जा रहा है, अभी फिर अगेन इट्स ब्लर, पता नहीं कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, जूम वाले आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या है, यानी कि जो दिगंबर वाले हैं वो किसके नेतृत्व, अगर आपका क्वेश्चन आता भी है पीटी में कि दिगंबर जो है वो किसके नेतृत्व में आगे बढ़े थे या इनकी उत्पत्ति किसके नेतृत्व में हुई थी, तो वो थे भद्रबाहु। ठीक है ना, वो क्या, वो थे किसके, भद्रबाहु। और एक चीज और है, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य, मैं बोल दे रही हूँ बस समझ लीजिएगा, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कहाँ, बोल दीजिए ना, फिर से ब्लर हो रहा है। हाँ, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कहाँ गए थे, श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला में अगर बात की जाए कि किसकी स्टैचू है वहां पर, गोमतेश्वर में बाहुबली, ठीक है ना, बाहुबली की क्या है वहां पर एक स्टैचू बनी हुई है। फिर से ये ब्लर हो गया, जरा देखिए क्या है चक्कर इसमें। ठीक है, अब आ जाइए कि जैन धर्म के जो टेक्स्ट बुक हैं, यानी इनके जो ग्रंथ हैं, यहाँ पर आ जाइए जो इनके ग्रंथ हैं। अब इनके बात करें कि जैन साहित्य यानी कि जैन लिटरेचर की बात करें, अब ठीक है, नाउ इट्स ओके। हाँ जी, अब तो ब्लर नहीं है ना, चलिए ओके। अब बात करें जैन लिटरेचर की, हम लोग बात करेंगे कि जो इसका जो आरंभिक इतिहास है, यानी जैन धर्म का जो अर्लियर हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, अर्लियर हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, यानी अर्लियर हिस्ट्री की बात करें, जो प्रारंभिक इतिहास है जैन धर्म का, वो किस नाम से जाना जाता है, उसे कल्पसूत्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कल्पसूत्र। ये कल्पसूत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये किस नाम से जाना जाता है, कल्पसूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भागवती सूत्र जो है उसमें, यह ग्रंथ में यहीं पर आ जाइए, भागवती सूत्र, इससे क्या होगा कि ये वाला डिलीट भी नहीं होगा और बाकी लोग लिख भी लेंगे। भागवती सूत्र में हम क्या देखते हैं, महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित क्या है, इसमें कहानियां हैं, यानी महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित घटनाएं या कहानियां, यानी कि जो इंसिडेंट विच इज रिलेटेड टू महावीर स्वामी,
से संबंधित घटनाएं, ठीक है। कल्प सूत्र हो गया, भागवती सूत्र हो गया, ये क्या है, ये इनकी हिस्ट्री जो लिटरेचर है किसके, जैन धर्म के से संबंधित ये क्या है, लिटरेचर है, जिसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में क्या है पता चलता है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग को जैन धर्म के बारे में पता चलता है, इसमें जैन धर्म के बारे में क्या है हमें पता चलता है। चलिए यहां तक हो गया जैन साहित्य। और हाँ एक चीज और है, जो प्राचीन ये जो था ना संगीति, यहाँ पर बता देती हूँ, जो यहाँ पर फर्स्ट काउंसिल हुआ था तो इसमें ये हुआ था कि जो भी अर्लियर टेक्स्ट हैं यानी कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैन धर्म के, उसको पूर्व बोला जाता था, कई जगह इसको पूर्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो पूर्व को ही बाद में कंपाइल किया गया, सेकंड तक आते आते तो उसको अंग बोला जाने लगा। क्लियर है ये? लिखवा दूं या फिर इसको बोल के ही, इज इट ओके? हाँ जी, अब तो इसमें भी जगह नहीं है, चेंज करना पड़ेगा मुझे। आइए, जैन धर्म के यानी कि जो साहित्य, जैन धर्म के साहित्य जब संकलित नहीं हुए थे, उसे क्या कहा जाता था, उसे पूर्व या फिर पुव्व कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जब ये कंपाइल हो गए, जब ये संकलित हो गए, यानी आफ्टर कंपाइलेशन इसको किस नाम से जाने जाने लगा, इसे जाने जाने लगा अंग, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये क्या है, जैन धर्म से संबंधित साहित्य के बारे में कि जब तक ये कंपाइल नहीं हुए थे तब तक ये क्या जाने देते थे, ये पुव्व के नाम से जाने जाते थे। और हाँ, इनकी भाषा क्या थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म साहित्य का जो जैन साहित्य की भाषा की बात करें हम लोग कि इनकी भाषा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये सभी प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। जहां बौद्ध धर्म किससे है, पाली में है, वहीं जैन साहित्य किस में है, प्राकृत में है। प्राकृत में है, ठीक है। अर्धमागधी में ना जो अर्लियर टेक्स्ट थे जैन धर्म के, वो अर्धमागधी भाषा में थे, ठीक है। और हाँ एक चीज और है, चूंकि जैन धर्म में हम लोग क्या देख रहे थे कि प्राकृत जो अर्लियर यानी कि जो पूर्व के जैन ग्रंथ थे, पूर्व जैन ग्रंथ जो थे वो क्या थे, अर्धमागधी में थे, ठीक है, अर्धमागधी। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैन धर्म का जो लिटरेचर है, चूंकि कर्नाटक में भी क्या है इनका विस्तार है, तो कन्नड़ में भी हम लोगों को दिख रहा है ना, कर्नाटक में है ना भाई, श्रवण गेल वो गोला कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो कन्नड़ में भी हमें क्या दिखता है कि इनसे संबंधित क्या किया गया है, कुछ कुछ ग्रंथ या कुछ बातें लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए अब यहां तक ठीक है। अब आते हैं कि इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है भागवती सूत्र, लास्ट ये लिख लीजिएगा, भागवती सूत्र। अब भागवती सूत्र में क्या है, तो इसमें देखिए महावीर स्वामी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, महावीर स्वामी और अन्य, महावीर स्वामी और अन्य जैन मुनि, ठीक है ना, अन्य जैन मुनि जो है उनकी जीवन गाथा है, उनकी क्या है, जीवन गाथा है। जीवन गाथा इन द समझ रहे हैं, एक तरह से उनकी बायोग्राफी हो गई, वो किसमें है, भागवती सूत्र में है। इट मीन्स महावीर, द स्टोरीज रिलेटेड टू महावीर स्वामी एंड अर्लियर तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म, उनकी जो स्टोरीज है दैट वाज मेंशन इज भागवती सूत्र, वो किसमें है, भागवती सूत्र में है। जीवन गाथा वो किसमें है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब जैनिज्म का तो हो जाएगा ना, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन थे सारी चीजें मैंने बता दी है। हाँ जी, इसमें अभी भी कोई ये है क्या? हाँ ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़े, बुद्धिज्म पे चले। अब पहले लिख लीजिए भाई, नहीं तो फिर कहेगा कि मैम गड़बड़ हो जा रहा है ऐसे वैसे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए मैं इसीलिए क्या है कि देखिए दो बातें होती हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए कि पीटी पर्पस से अगर जैसे तैयारी कर रहे हैं
तो चूंकि ये सब भी क्या हो जाते हैं, वर्ड भागवती सूत्र पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए जैन धर्म के जो आरंभिक जो थे टेक्स्ट थे वो किस में जाने जाते थे। तो यहां तक आप लोग को समझने में कोई समस्या तो नहीं ना हुई है? चलिए ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाए इसमें बौद्ध धर्म। अगेन बौद्ध धर्म से जो संबंधित, जिसको कहा जाता है मोटा मोटी बातें, जिसको हम कहते हैं बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म में आए हम लोग मोटा मोटी बातें, जैसे जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, अंग। अभी तो बताया मनीला, अंग जो है, जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब था उसके पहले मैंने क्या कहा कि जब वो कंपाइल नहीं हुआ था, यानी कहानियां लिखी तो गई थी, अलग अलग थी, जब तक वो कंपाइल नहीं हुई थी मनीला, यानी उसको संकलित नहीं किया गया था, तब तक उसका नाम अंग नहीं था, तब तक वो पूर्व कहलाता था। जब वो बन गई किताब की फॉर्मेट में, तब वो अंग कहलाने लगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म पे। जन्म पे आ जाए फटाफट। अब इसमें इनका जो बेसिक है वो हम लोग फटाफट लिख लें। जन्म तो आ जाइए 563 ईसा पूर्व। जन्म, मृत्यु, मृत्यु की बात करें तो ये कब हुआ था इनका, 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व, ठीक है। जन्म कब है, 563 ईसा पूर्व। मृत्यु की बात करें कब हुआ था इनका मृत्यु, 483 ईसा पूर्व। पिता का नाम क्या था इनके, शुद्धोधन, यानी जो फादर का नाम क्या था इनके, शुद्धोधन, शुद्धोधन। हिज फादर नेम वाज शुद्धोधन, शुद्धोधन, ठीक है। मदर की बात करें, इनकी माता का नाम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ मदर, माता का नाम क्या था इनके, महामाया। लेकिन ये जन्म के 7वें दिन ही क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो बाद में इनके पिता ने इनसे ही क्या की थी, बाद में प्रजापति गौतमी कौन थी भाई, प्रजापति गौतमी कौन थी इनकी, मौसी। ये आंटी हुई, मतलब इनको एक तरह से आंटी ही कही, ठीक है ना, मौसी हुई इनकी। आंटी और अंकल ऐसा टर्म होता है कि मौसी, चाचा, मामा, किसी में भी लगा लीजिए, सब क्लियर है ये। उसके बाद अगर बात करें, ये हो गए पिता। पत्नी के नाम बात करें, इनकी पत्नी का क्या नाम था, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ, पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था यशोधरा। वो यशोदा थी एंड शी वॉज यशोधरा, इनका नाम क्या था, यशोधरा, यशोधरा, ठीक है। अब आते हैं इनके पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, सन का नाम क्या था, राहुल, राहुल। अब आएंगे इसमें हम लोग बात करें कि ये कौन से कुल से थे, तो ये शाक्य कुल से थे। ये कौन से कुल से थे, कुल यानी कौन से क्लैन से थे ये, ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम शाक्य कुल, यह शाक्य कुल से थे। शाक्य क्लैन किससे थे, ये शाक्य क्लैन से थे, ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में अगर बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तो बहुत फेमस है। अभी तो बीच में क्या हुआ था, विवाद भी हुआ था, नेपाल ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था, नेपाल ने इनका क्या है एक स्टेटमेंट दे दिया था। तो नेपाल के लुम्बिनी में जन्म की बात करें इनके, वेयर ही वॉज बॉर्न, नेपाल के लुम्बिनी में। जन्म कहाँ हुआ है, नेपाल के लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेपाल के लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कई जगह जो प्रजापति गौतमी है, इनको कई जगह देखिएगा महाप्रजापति भी लिखा रहता है, देन इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। महाप्रजापति गौतमी, भाई अभी मैं रुक जा रही हूँ, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स इन द सेंस कि यहाँ से भी क्या है, क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ठीक है ना। और ये बात करें कि इन्होंने कितने एज में घर गृह त्याग किया था, गौतम बुद्ध ने कितने एज में गृह त्याग किया था। ठीक है, कुछ जगह पे क्या होता है, वेरी करता है, जैसे कहीं कहीं बोला जाता है कि 30 साल पर इन्होंने गृह त्याग किया था, कहीं कहीं कहा जाता है कि 29 साल पे। तो अगर दोनों रहे तो इस पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, 29 या 30 दोनों चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या एविडेंसेस नहीं है। तो 29 और 30 वर्ष की अवस्था आप कर सकते हैं, वर्ष की अवस्था में क्या किया था इन्होंने, गृह त्याग किया था, इन्होंने गृह त्याग किया था, यानी घर को छोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है ना। 29 से 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग। इसीलिए देखिए ये शाक्य कुल से थे, जब इनको एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आफ्टर दैट ही वाज नोन एज अ शाक्य मुनि, इन्हें शाक्य मुनि इसीलिए बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा, इन्हें शाक्य कुल का कहा, सॉरी शाक्य मुनि इन्हें कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है कि अगर कभी पूछ दे कि इन्होंने किसको देखा था जो इनसे, जिससे इनका क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ या इनका मन डाइवर्ट हुआ, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, देखिए 4 लोग थे, वृद्ध वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। और कौन, सन्यासी। इन चारों को इन्होंने क्या किया था, देखा था, जिससे इनका क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। वृद्ध व्यक्ति यानी ओल्ड एज के एक जो कहते हैं ना ओल्ड मैन, बीमार का हो गया यानी इल है, काफी बीमार है, मृत हो गया एक तरह से डेड बॉडी जिसको कह लीजिए, और सन्यासी का हो गया एक तरह से सेंट, जिनको हम लोग कहते हैं साधु संत, ठीक है, सेंट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन 4 लोगों को क्या किया था, देखा था, 4 लोगों को देखा था इन्होंने, जिससे इनका क्या हुआ, हार्ट हृदय परिवर्तन हुआ। जैसे इन्हें लगा कि लास्टली जो है हमें क्या होना है, एक टाइम पे बूढ़े हो जाना है, फिर हम बीमार हो जाएंगे, फिर हम मर जाएंगे, तो हमारा जीवन इससे क्या है, हमेशा यानी परेशान ही रहेगा। तो इससे तो बेहतर ये सन्यासी है, जिसको क्या है, कहीं से भी कोई समस्या नहीं है और बहुत इत्मीनान से इसकी लाइफ चल रही है ना, सभी दुखों से वो क्या है, ऊपर है। अब देखिए इनके लाइफ से जुड़ी हुई घटना के बारे में बता देते हैं कि जैसे इनके जीवन से जुड़े हुए जो भी घटना थे उसको क्या किया गया है, नाम दिया गया है, नाम, और उसमें क्या है, सिंबल भी बनाया गया है। जैसे गृह त्याग, इन्होंने जब 29 साल की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग किया तो ये इसमें जो सिंबल यानी कि इन्होंने उस घटना को क्या कहा गया, गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। यानी हम क्या देखते हैं, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और इसका जो चिन्ह है यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह, व्हाट इज द सिंबल, प्रतीक चिन्ह की बात करें, सिंबल के बारे में बात करें, सिंबल क्या है इसमें, अश्व है। अश्व जो होता है यानी घोड़ा जो होता है, हॉर्स जो होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ महाभिनिष्क्रमण। अश्व, अश्व मीन्स हॉर्स, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर जो इनके जीवन से जुड़े हुए जो घटनाएं हैं उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, सांकेतिक रूप से जोड़ा गया है, ठीक है। जब पहला उपदेश इन्होंने दिया था, जब पहला उपदेश दिया इन्होंने, उपदेश इन द सेंस की फर्स्ट सरमन जो था, पहला जो उपदेश दिया इन्होंने, पहला उपदेश यानी फर्स्ट सरमन, फर्स्ट सरमन की बात करें तो वो क्या कहलाया, महाधर्मचक्र प्रवर्तन। कई जगह वो धर्मचक्र प्रवर्तन भी है, कई जगह महाधर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। दिस इंसिडेंट वाज नोन एज महाधर्मचक्र
प्रवर्तन, इतना लंबा नाम है ये, महाधर्मचक्र प्रवर्तन। और इसका सिंबल की बात करें कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस इंसिडेंट, सिंबल ऑफ दिस इंसिडेंट, इसका जो सिंबल था वो क्या था, तो इसका है व्हील, इसका क्या है सिंबल, व्हील, पहियों का घूम जाना, ठीक है ना, यानी न्याय का जो पहिया था वो क्या हुआ, आगे बढ़ा, तो इसका क्या है, व्हील। हाँ, व्हील जो है ठीक है, यहां पर आ जाइए, ये हो सकता है आपने लिख लिया हो, यहीं पर आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या ये, इनसे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जो आपके पीटी में भी क्या है, इसका काफी इंपॉर्टेंस है, व्हील। अब बात करें कि बुद्ध के जन्म, बुद्ध के जन्म यानी कि जो बॉर्न जो है इनका हुआ, इसको किससे दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है सफेद हाथी, कमल, ठीक है ना, सफेद हाथी, कमल व सांड। इसका सिंबल क्या है, इसके सिंबल के बारे में बात करें तो क्या है, सफेद हाथी, कमल और सांड। इट मीन्स व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, लोटस और ऑक्स कर लीजिए इसको, ठीक है ना, बुल, जो लगे आप लिख लीजिए, ठीक है ना, ये समझने का है, जो आपको बेहतर लगे आप लिख ले, ठीक है। तो ये जन्म का है। उसके बाद बात करें कि ज्ञान यानी एनलाइटमेंट को किससे दिखाया गया है, ज्ञान, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट को किससे दिखाया गया है, पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष जो है, इनफिक्स जो बोधि ट्री है, इसको बोधि ट्री भी बोलते हैं। ये क्या है, ये सिंबल है ज्ञान की प्राप्ति का इनके, दिस इज द सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट। निर्वाण, निर्वाण, निर्वाणा, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, फुट प्रिंट, पद चिन्ह, इसका सिंबल क्या है, पद चिन्ह, फुट प्रिंट, ठीक है ना, फुट प्रिंट। ये क्या है, आपको निर्वाण का सिंबल है, ये क्या है, निर्वाण का सिंबल है। और मृत्यु जो है, इनकी डेथ को बुद्धिज्म में स्तूपों से पता चलता है, मृत्यु, इनके डेथ को किससे दिखाया जाता है, स्तूपास, स्तूपास यानी स्तूपों से। ये क्या है, ये सिंबल्स हैं। निर्वाण, देखिए निर्वाण का मतलब होता है ना, जैसे जीवन का जो चक्र होता है, चक्र इन द सेंस कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ, जन्म से लेकर के मृत्यु का जो सफर है, तो उसको ना बुद्धिज्म में ये कहा जाता है एक दीपक का बुझ जाना, ठीक है। तो उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है कि गौतम बुद्ध, हम बुद्धिज्म में ये नहीं कहा जाएगा कि गौतम बुद्ध मर गए या गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, कहा जाता है उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। समझ गए, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे ही कहा जाता है क्या कि ये था क्या, निर्वाण की प्राप्ति। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, यानी इस प्रकार की जो पर्सनालिटीज हैं, इनमें कभी भी ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि वो मर गए थे, नहीं कहेंगे ना, कहा जाएगा गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, एक तरह से दीपक क्या हो गया, बुझ गया, और उन्होंने अपने जीवन के चक्र को क्या कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज निर्वाणा, ये उनके लिए स्पेशल यूज होता है निर्वाणा। स्तूपास की बात करें तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, तो बहुत सारे जो अलग अलग उस टाइम पे जो महाजनपदास थे, तो वो बहुत सारे लोग उनको मानने वाले थे, तो सब में ये फाइट होने लगा कि भाई इनसे जुड़े हुए जो अवशेष है उसका इस्तेमाल हम करेंगे, हम करेंगे। तो हुआ क्या कि उनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें आप लोग क्या करिए, रख लीजिए, और उससे संबंधित अगर उसको कोई सिंबलिक फॉर्म देना चाहते हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कोई अवशेष है, तो वो वही उसके बाद से ही क्या हो गया कि स्तूपों को बनाने का एक प्रचलन हुआ। जिन जिन लोगों ने उनसे जुड़े हुए सामान को लिया था, उसके ऊपर उन लोगों ने क्या किया, एक स्तूपा बना दिया, यानी इन द मेमोरी ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। तो स्तूपा का मतलब ही हो जाता है कि उनकी याद में बनाया गया। तो याद इन द सेंस, ऑब्वियस ही बात है, किसी की मृत्यु होती है तभी ना उसकी याद में बनवाया जाता है, एम आई राइट,
है ना। तो बस वही बात है, इन द मेमोरी ऑफ गौतम बुद्धा स्तूपास वेर बिल्ड, यानी स्तूपा का निर्माण उनकी मृत्यु को याद, मतलब उनको याद करते हुए उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। और आपको एक चीज और बता दूं, ये हो गया निर्वाण, ठीक है, और निर्वाण हो गया। और महापरिनिर्वाण की बात करें, पद चिन्ह हो गया, ठीक है। महापरिनिर्वाण अगर आपको आता है, अगर टर्मिनोलॉजी कहीं पे, महापरिनिर्वाण मतलब मेनली जो है मृत्यु को चूंकि ये क्या है, महाभिनिष्क्रमण, महाधर्म चक्र प्रवर्तन, तो नॉर्मली निर्वाण वैसे यूज नहीं होता है, यूज किया जाता है महापरिनिर्वाण। क्लियर है ये? मृत्यु को जोड़ा जाता है किससे? जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु को किससे जोड़ा जाता है? मृत्यु इन द सेंस इसको लिखा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। यानी निर्वाण और महापरिनिर्वाण ये किससे जुड़े हुए शब्द हैं? ये गौतम बुद्ध से जुड़े हुए शब्द हैं। मृत्यु को पूरी तरह से जो, यानी इनकी जो मृत्यु हुई, एक निर्वाण का मतलब तो ये हुआ कि दीपक का बुझ जाना, ठीक है, लेकिन महापरिनिर्वाण जब हुआ तो ये कहलाएगा कि एग्जैक्टली द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है, एग्जैक्टली द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। इनके साथ इसको क्या किया जाता था? जोड़ा जाता था। और निर्वाण का मतलब, हाँ, ये जो पद चिन्ह है, इसको एक संबंध में ये भी समझे कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके कोई एविडेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री नहीं है इसके कोई एविडेंस। स्वाति, हाँ, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो ये बताता हो कि गौतम बुद्धा वॉज द, जो आप कह रही हैं कि 9th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, नो, देयर इज नो एविडेंस इन हिस्ट्री दैट गौतम बुद्धा वॉज द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। बौद्ध धर्म का कि गौतम बुद्ध का? मैम, क्या पूछना चाह रहे हैं विष्णु आप? देखिए, निर्वाण जो है ना, समझिए, कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो मोक्ष की प्राप्ति इन द सेंस गौतम बुद्ध को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, इन द सेंस कि जब एक तरह से कह लीजिए कि ये जो सिनेरियो आता है, जब कहते हैं ना कि अब हमें मोक्ष की, तो वो थे गौतम बुद्ध को कहा जाता है कि वो निर्वाण की प्राप्ति हुई। लेकिन महापरिनिर्वाण अगर आ गया तो एग्जैक्टली उनकी मृत्यु को बता रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये घटना जैसे महाभिनिष्क्रमण, महाधर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये टर्मिनोलॉजीज किसके साथ यूज हो रहे हैं? विष्णु, क्लियर है ये? चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ूं, अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया हो तो इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि गौतम बुद्ध ने जो है उपदेश क्या दिया था, ठीक है ना। अच्छा, छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे गौतम बुद्ध जब निकले थे तो इनका सारथी कौन था, ठीक है, और इनके घोड़े का नाम क्या था, ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं। सारथी, वही जो चैरियोट की बात हो रही थी ना उस दिन, सारथी कौन था? तो इसका नाम था चाण, नाम था इसका। क्या नाम था? चाण। जो घोड़ा था, हॉर्स, इसका क्या नाम था भाई? इसका नाम था कंथक। अगर कभी आ जाए तो ये सब क्या है अपना, आप फॉर प्रीलिम्स पर्पस इसको क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चाण और कंथक, ठीक है। चाण और कंथक ये क्या थे? जिसे गौतम बुद्ध जो है जब निकले थे तो चाण और कंथक कुछ दूर तक इनका, इन लोगों ने क्या किया था, साथ दिया था, वहां तक जाके इन्हें, हाँ, चाण और कंथक अगर कभी आ जाए तो आप क्या करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ चीजें और जैसे समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन आता है कि अलार कलाम कौन थे? गौतम बुद्ध के वो क्या थे? अलार कलाम की बात आती है कि अलार कलाम कौन थे? तो इनसे गौतम बुद्ध ने शिक्षा ली थी, बट इनका जो मन जो है वो नहीं भरा था, यानी इन्हें लगा कि अभी भी क्या है, कुछ कमी है। अलार कलाम कौन थे? इनके गुरु थे, इनके गुरु थे। लेकिन गौतम बुद्ध क्या है, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ये बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि कुछ और मुझे ढूंढना है,
हाँ, नॉट सेटिस्फाइड। अलार कलाम कौन थे इनके? वो रास्ते में देखिए जब वो गृह त्याग किए ना, तो वहां तक कुछ दूर तक साथ किसने दिया? चाण सारथी का नाम था जो रथ चला रहा था, और घोड़ा का नाम था कंथक, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए। अलार्म कलाम, इनको एक मुलाकात होती है, उसका क्या नाम, उनका नाम क्या था? अलार कलाम। तो इन्होंने क्या किया था, इन्हें कुछ, हाँ, अलार कलाम से जब इनकी मुलाकात हुई तो अलार कलाम ने इन्हें क्या किया था? सांख्योपदेश दिया था, यानी सांख्य से संबंधित जो उपदेश था, इन्होंने कौन सा उपदेश दिया था? सांख्य उपदेश। सांख्य उपदेश, ठीक है ना, सांख्य उपदेश, सांख्य उपदेश दिया था। लेकिन गौतम बुद्ध क्या हुए थे? इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर ये आगे की ओर बढ़ गए, ठीक है ना, फिर ये आगे की ओर बढ़ गए। और फाइनली क्या होता है कि आफ्टर मतलब 6 वर्ष के बाद, कहां पर? उरुवेला में, यानी आफ्टर 6 ईयर, 6 वर्ष के बाद माना जाता है उरुवेला में, उरुवेला जो गया है आज का, उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर, कौन से तट पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो उस दिन कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा। अगर डेट पूछ दे कि उस दिन डे कौन सा था, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। एक क्वेश्चन इसमें आया था कि जब गौतम बुद्ध इस दौरान वहां पर क्या थे, एक सुजाता नाम की एक लड़की थी जो इनको प्रॉपर क्या खाना वाना दिया करती थी उस टाइम पे। तो अगर कभी आया तो वो क्या थी? वो एक तरह से सर्विस देना, सुजाता जो थी वो गौतम बुद्ध को खाना वगैरह दिया करती थी उस टाइम पे। उरुवेला जो है आज का गया हो गया। उरुवेला की अगर बात करें तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि उरुवेला किसे है आज के टाइम पे? बिहार का ये कौन सा जगह है? तो ये गया है। कौन सी जगह है? गया। ये आज के टाइम पे बिहार का कौन सा स्थल है? ये गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन, हाँ, निरंजना नदी जो है वो पुनपुन नदी ही है, ठीक है। फिर ये देखिए उरुवेला से ये फिर कहाँ चले गए? ये गए सारनाथ। ये कहाँ गए? सारनाथ गए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था यहाँ से, यानी ये कहाँ चले गए? सारनाथ। ये कहाँ गए? सारनाथ, जो कि बनारस के पास है। यहाँ इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, यहाँ इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन उपदेश दिया था। तो यही घटना क्या कहलाती है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। It means he gave his first sermon in Sarnath and this incident was known as महाधर्म चक्र प्रवर्तन। और कितने सन्यासी थे जिनको इन्होंने उपदेश दिया था? 5 सन्यासी। कितने थे? 5 जो है सन्यासी थे जिनको इन्होंने क्या किया था? उपदेश दिया था। टाइम हो गया क्या? ओके, हाँ ये बात तो है, 5 सन्यासी थे, ठीक है। तो ये चीज क्या करना, ध्यान रखना कि उरुवेला जो है, राइट नाउ उरुवेला इज ऑल्सो नोन एज गया। गया जो है वही क्या था? पुराना नाम था। अब अगर पूछ दिया जाए कि निरंजना रिवर कौन है, तो वो पुनपुन नदी थी, वही क्या है? निरंजना रिवर है, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? अपना पहला उपदेश दिया था। एंड दिस इंसिडेंट वाज नोन एज महाधर्म चक्र प्रवर्तन। यह घटना किस नाम से जानी गई? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। 5 सन्यासी थे जिनको इन्होंने क्या किया था? उस टाइम पे शिक्षित किया था। चलिए फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। हाँ जी, कल जो है थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। एंशियंट में अब आप लोग का कुछ वैसे रहा नहीं, गुप्ता तक मैंने पढ़ा दिया था। तो कल मिलते हैं, तो कल फिर हम लोग हो सकता है मे बी आगे बढ़े। चलिए आज के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। ओके जी।